हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। हमने देखा था पिछले वीडियो में पेरीमीटर और एरिया का कुछ कंसेप्ट ट्रायंगल्स का। तो दोस्तों आज उसी पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस उसी के आधार पे। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके आई बटन पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, वो कंसेप्ट हो सारा। तो आइए देखते हैं आज नया कुछ क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए कि दिया हुआ है ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। मान लीजिए एक ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। कुछ दोस्तों को परेशानी हो रही थी कि सिर्फ इंग्लिश में है तो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हमने हर वीडियो में इंग्लिश में लिखता हूँ, ये तो सही है, बट उसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर बताता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे किसी भी तरह का आपको लोगों को परेशानी हो सकती। तो देखिए मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, इसका दिया हुआ है बेस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलेगा इसका एरिया निकालिए। अब एरिया निकालिए तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ABC, ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है बेस कितना दिया हुआ है, 22 में से आधार होता है, आधार क्या हो जाए 25 सेंटीमीटर, और हाइट क्या होता है, किसी भी साइड से, किसी भी वर्टेक्स से इसके ठीक अपोजिट साइड में अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए अपोजिट साइड, तो उसको हम कहते हैं ये हाइट है। और इस हाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए निकालना क्या है, एरिया। हमने पिछले वीडियो में देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके हिसाब से हाफ इंटू बेस के जगह पे 25 और हाइट के जगह पे 10.8 आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट अगर इसको जैसे आपने हमेशा से इलेबोरेट करके सॉल्व करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेबोरेट करके सॉल्व कर दीजिए। 10 डेसिमल है, दशमलव है, तो नीचे 10 आ जाएगा, इसके बाद एक ही अंक है। तो देखिए 5 2 बार में, 5 बार में, और ये 2 कटेगा 5 बार में और 4 बार में, और ये फिर 2 काट देगा इसको, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 27 बार में। अब 27 गुना 5 कर दीजिए, 7 बजे 35 के 5, 3 5 दूनी 10, 13 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आता है एरिया का वैल्यू, तो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों करना है कि आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। मतलब किसी भी ट्रायंगुलर फील्ड है कोई भी, मान लीजिए कि ट्रायंगुलर फील्ड कैसा होगा, ट्रायंगल के आकार का होगा, ठीक है ना, ट्रायंगल के आकार का होगा, ये मान लेते हैं ABC, ठीक। अब बोल रहा है कि बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। मतलब इसका जो बेस है, बेस मीन्स आधार, ट्रायंगुलर फील्ड का 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होगा, एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, ठीक है। हाइट क्या होता है, हाइट क्या बताए थे, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ लाइन, उसको हम हाइट कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे, और क्या देगा आगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड। सोइंग मीन्स क्या होता है, सोइंग मतलब होता है इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, जैसे जुताई बुनाई जो भी होता है, बुनाई का काम हुआ, तो बुनाई का काम बाउंड्री पे तो होगा नहीं, बुनाई का काम होगा हमेशा चारों तरफ होगा, ट्रायंगल के अंदर, खेत के अंदर, चारों तरफ खेत के अंदर क्या होगा, सोइंग का काम, बुनाई का काम होगा, ठीक है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन के आधार पे क्या करा है कि 960 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर करता है तो पूरा का पूरा इतना लगता है। अब आपको ये चीज़ सोचना है, आपको यहाँ से कुछ दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है कि बेस जो है वो अल्टीट्यूड के 3 टाइम्स है, मतलब हाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए लेट द अल्टीट्यूड बी x, ठीक है ना। अब x मान लेते हैं हाइट को, या फिर h ही मान लीजिए, h मान लीजिए हाइट है तो h मान लीजिए,
एक्स भी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 गुना हाइट में, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स, इसीलिए 3h। यहाँ तक तो निकल गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड इज 960 रुपीज़ पर हेक्टेयर इज इतना रुपया, मतलब कि 1 हेक्टेयर को करने में 960 रुपया लगता है, एक हेक्टेयर की बुनाई करने में 960 रुपया लगता है, और उसको लगा कितना है, पूरा का पूरा 12,960 रुपया लगा। ठीक है, तो पूरा दाम, टोटल कॉस्ट कितना लगा है, टोटल कॉस्ट कितना लगा है, 12,960 रुपया, और 1 हेक्टेयर को करने के लिए कितना चाहिए था, 960 रुपया। तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं क्या, अगर हम बोल दें कि अगर कोई भी एरिया मान लीजिए, एरिया जो है, एरिया किसी का 70 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, और यहाँ पे बोल देंगे 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 2 रुपये, मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। तो पूरा का पूरा अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 2 रुपया है, तो पूरा 70 मीटर करने के लिए, सोइंग करने के लिए कितना लगेगा, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि 70 गुना 2 रुपया, यानी कि 140 रुपया का दाम आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आ गया, ये तो सीधा सीधा वाला है। लेकिन अगर हम यही बात बोलें कि 140 रुपया पूरा लगा, पूरा का पूरा मुझे जो पैसा लगा वो 140 रुपया लगा, और 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर का 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर का रेट है, तो एरिया कितना होगा। तो यहाँ से देखिए पूरा का पूरा पैसा कितना लगा, 140, रेट कितना था, 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर का। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा एरिया यहाँ पे आ जाएगा 70 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, है ना, एरिया उतना ही था, आ गया यहाँ भी। इसी तरह से यहाँ भी इसी कंसेप्ट को यहाँ भी लगाएंगे कि पूरा कॉस्ट कितना लगा है, 12,960, 1 हेक्टेयर का दाम कितना है, 960। तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 12,960 डिवाइडेड बाई 960, ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के आएगा आपको 13.5 हेक्टेयर, क्योंकि यहाँ पे हेक्टेयर में दिया हुआ है तो हमें भी ये हेक्टेयर में ही निकलेगा। ठीक है, अब एरिया तो उतना आ गया, एरिया इतना आ गया। अब हमारे पास क्या है, बेस भी है, अल्टीट्यूड भी है। ठीक है, निकालना है इसी को, लेकिन हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो बताइए एरिया इतना आया है, तो एरिया बराबर हम क्या जानते हैं, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमें पता है 13.5, इसका बराबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू 3h भर, इसका सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए, बेस का 3h, हाइट का h है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, हेक्टेयर है तो मीटर में चेंज करने के बाद क्या आएगा, 13,500,000, ठीक है ना, बराबर हाफ इंटू 3h स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, देखिए ये मीटर में चेंज हो गया। अब देखिए ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये 30, ये इधर आके क्या हो गया, 3/2, तो 135 1 2 3 गुना 2/3 बराबर h स्क्वायर हो गया, है ना। अब ये कटेगा, देखिए 3 से 3 4 3 12 3 5 15, ये 3 0 है, 5 दूनी 10, ये फिर काटिए, 3 0 यहाँ पे बचेगा, 3 0, 5 दूनी 10 के 0, और 4 दूनी 8 1 9 बराबर h स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर निकल गया। अब h का वैल्यू यहाँ पे कितना निकलेगा, h इक्वल्स टू ये रूट में आ जाएगा, तो √90000 इक्वल टू 300 मीटर।
आ गया ना। अब हालांकि एच हमको आ गया 300 मीटर, तो बेस कितना आ जाएगा 3 इंटू 300 इक्वल टू 900 मीटर। ठीक है ना दोस्तों, देखिए कितना आसान तरीके से हमने बनाया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है और उसी के द्वारा क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट करते चले जाना है, हमें आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:4:5, इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे साइड ऑफ द ट्राइंगल जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया है, वो दिया है हमें रेशियो में। रेशियो में दिया है तो दोस्तों आपने रेशियो तो पढ़ा ही होगा, रेशियो को कैसे बनाते हैं ये आपको मालूम ही होगा, पिछले 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ना है रेशियो। तो इसमें देखिए रेशियो में दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ऐसे, इसका एक का दिया हुआ है 3, एक का दिया हुआ है 4, एक का दिया हुआ है 5, है ना, रेशियो में दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर लिखा हुआ है 144 सेंटीमीटर। तो रेशियो में कैसे करते थे, रेशियो में पहले उसको एग्जैक्ट फॉर्म में लाते थे। एग्जैक्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका इट्स साइड क्या हो जाएगा, एक को मानेंगे 3x, एक को मानेंगे 4x, एक को मानेंगे 5x, है ना, 4x 3x 5x मान लेंगे। अब पेरीमीटर दिया हुआ है हमें, पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर कितना है 144, 144 बटा 4 3 7 7 5 12x। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12, ठीक है 12 हो गया। अब x इक्वल्स टू 12, तो सारा का सारा साइड कितना निकल जाएगा, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 12 48 और 5 इंटू 12 60, ठीक है। ये तीनों साइड निकल गया, यानी कि अब ये रेशियो ख़त्म हो गया। अब क्या आ गया यहाँ पे 4 वाला आ गया कितना 48, 5 वाला आ गया कितना 60, 3 वाला आ गया 36। अगर ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए इसका दूसरा नियम भी है। दूसरा नियम ये है कि जिसका निकालना है ना उसको लेंगे, पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है 144, 144 लिख देंगे 144। अब कितना है रेशियो में 3 4 5, तो हमको निकालना है किसका, पहला का 3 का निकालना है। तो इंटू करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे तीनों को जोड़ के, इन तीनों को आपस में जोड़ के तो कितना आएगा 12, और 12 से 12 कट गया तो 12 बचा और आ गया कितना 36। इसी तरह से अब 4 वाले को निकालेंगे तो 144 गुना 4/12 और ये 12 कट गया तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। और ये फिर 5 वाले को निकालेंगे तो 5/12 गुना 144, तो ये फिर काटेगा 12 से और ये कितना आ जाएगा 60। देखिए या तो फिर आप ऐसे बना लीजिए या फिर ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो तो आपको परेशानी है ही नहीं, आपने तो सीखा है पहले 7th क्लास 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं रेशियो। तो हम बनाएंगे ऐसे, जैसे आपका मन आप कैसे ही बनाइए, मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसा बना रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि अब एरिया निकालिए। अब एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, हाइट चाहिए। हाइट तो है नहीं यहाँ पे तो तीनों साइड दिया हुआ है। तो अब आप याद कीजिए कि अगर तीनों साइड दिया हुआ रहता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो हेरॉन्स फार्मूला से निकालते हैं। हेरॉन्स फार्मूला कैसे निकलता है, हेरॉन्स फार्मूला निकलता है सेमी पेरीमीटर, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी है तीनों का तीनों साइड। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा हेरॉन्स फार्मूला कैसे निकलता है। अगर नहीं देखा है तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आई बटन दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या, तीनों साइड का सम होगा। अब 36 + 48 + 60 कितना होता है, 36 + 48 + 60 हो जाएगा 36 + 48 + 60 डिवाइडेड बाई
2। अब देखिए जोड़िए, 8 6 14 का 4, 4 6 1 7, 6 4 10 3 13 1 14, 144/2। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, देखिए 72 आ गया। 72 आ गया, एस इक्वल्स टू 72। अब एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट, है ना। अब देखिए ये तो हो गया। अब एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 गुना एस सॉरी 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60 आ गया इतना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, रूट ओवर 72 गुना 36 गुना 48 में से 72 में से 48 घटाइए, 4 इधर 4 और 32, 4 52 20 24 गुना 60 में से ये 12 हो गया। ठीक है, अब इसका रूट तोड़िएगा, अगर रूट तोड़ते हैं तो बाहर में क्या आएगा, 36 दूनी 72 आता है, तो 36 एक आ गया गुना 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 गुना 12 इधर दोबारा। अब ये कितना आ गया ग्राउंड फार्मूला का एरिया कितना आ जाएगा भाई, 36 गुना 2, 36 दूनी 72, 72 गुना 12 कितना हो जाता है, 864, 864 आ गया। ठीक है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, हाइट निकालिए कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। अब आपको ये डिसाइड करना है, क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड के हाइट निकालना है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, 60 वाला लॉन्गेस्ट साइड है, तो 60 वाला लॉन्गेस्ट साइड है तो हाइट कैसे निकलेगा। तो आपको ये भी पता है कि एरिया हमको आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया बराबर क्या होता है, दूसरा एरिया इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया कितना है, 864 बराबर हाफ इंटू 60 इंटू एच। अब यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 864 डिवाइडेड बाई 30 आ गया। अब इसका अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 28.8 सेंटीमीटर, और यही हो गया आपका हाइट। ठीक है ना दोस्तों, देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस देख के आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, सारा कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि इच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड आपस में बराबर होता है ना, ये तो प्रॉपर्टी आपको पता है। अब बोल रहा है अगर इच साइड, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए और हाइट ऑफ ट्रायंगल निकालिए। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। एरिया इक्वल्स टू आपको याद होगा √3/4a², है ना, √3/4a², तो √3/4, ए कितना है 10, तो 10 को 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10। अब ये 100 को 25 बार में काटेगा, 25, अब 25 √3। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू आप √3 इक्वल्स टू 1.732 ले लीजिए। अब 25 √3, तो 25 इंटू 1.732 कितना आ गया। अब ये आ गया, अब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, इसको आएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर। अब दूसरा क्या पार्ट है, दूसरा हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू √3/2a, यानी कि √3/2 इंटू 10, और ये 5 आ जाएगा कट के, तो 5 √3 हो जाएगा। अब या तो यहीं पे छोड़ दीजिए या फिर इसको 1.732 से गुना कर दीजिए, 5 इंटू 1.732, ये इसका कितना आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 8.66 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, आ गया समझ में बात। तो दोस्तों
देखिए कितनी सरलता से हमने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो कि आपको बहुत कठिन लग रहा था। तो दोस्तों अभी ट्राई कीजिए, कोई भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको तुरंत रिवर्ट करूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड बटन बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं भी जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।